हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। गाइस, आज है 27 सितंबर और आज हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ओके गाइस, शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन का। सबसे पहले चलेंगे हम क्वेश्चन की तरफ जहां पे आपके लिए कुछ स्पेशल क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहला है आपका, छत्तीसगढ़ में, ध्यान रखेंगे आप, छत्तीसगढ़ में प्रति हजार, ध्यान रखिएगा, प्रति हजार हाट बाजार में उपचारित मरीजों की सर्वाधिक औसत संख्या किस जिले में सबसे ज्यादा है, या फिर कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है। तो आप सभी को पता होगा कि मुख्यमंत्री के द्वारा मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक का शुभारंभ किया गया था और इसके तहत गांवों के बाजारों में, स्थानीय मेलों में या फिर चौक चौराहे पर जहां पे सबसे ज्यादा पब्लिक की, जनता की भीड़ होती है, उस जगह पर इस मोबाइल मेडिकल वैन को लगाया जाता था ताकि किसी भी रोग से पीड़ित लोगों को वहां पर उपचार दिया जा सके। तो इसी योजना के तहत किस जिले को प्रथम पुरस्कार मिला है या प्रथम स्थान पर आया है। तो ध्यान रखेंगे, हाल ही में प्रति हजार औसत संख्या में कवर्धा जिला आपका नंबर 1 पे रहा है, प्रथम स्थान मिला है कवर्धा जिला को। तो आप करेक्ट ऑप्शन में याद रखेंगे कवर्धा या कबीरधाम। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, 36वीं राष्ट्रीय खेल के वुशु प्रतियोगिता में राज्य छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व कौन करेगी। तो आपको मैं बता दूं कि 36वीं राष्ट्रीय खेल की अगर बात करें तो यहाँ पे 27 सितंबर से इसकी शुरुआत हो रही है, यानी कि आज से शुरुआत होगी। कहां पे? गुजरात के 6 शहरों में, गुजरात के 6 शहरों में इस खेल का आयोजन किया जाएगा, जिसमें से मुख्य रूप से अहमदाबाद, राजकोट, बड़ोदरा, सूरत, ये सब मुख्य शहरों की लिस्ट में हैं। क्लियर रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पर आप ध्यान रहेंगे कि अगर मैं बात करूं कि राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करेगी, तो अभी तक राज्य का 6 बार ऑलरेडी प्रतिनिधित्व कर चुकी है। और साथ ही साथ ये जो 7वां मौका है, सेवेंथ चांस है, 7वां मौका है जब ये राज्य को क्या करेंगी? प्रेजेंट करेगी। वुशु प्रतियोगिता में नाम है इनका दीप्ति साहू, कोरबा की रहने वाली है। दीप्ति साहू जो है वुशु प्रतियोगिता में, वुशु खेल प्रतियोगिता में, 36वीं राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में वुशु के लिए चैंपियनशिप में अगर आप देखेंगे तो यहां पर छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट करने वाली है दीप्ति साहू। करेक्ट ऑप्शन बनेगा ए। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो सबसे पहले जानना है आपको कि इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, जितने भी इंडिया के ऑटोमोबाइल सेक्टर्स के ऑर्गेनाइजेशन हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लाइक महिंद्रा हो गया, टाटा हो गया, इसके अलावा और भी मारुति सुजुकी की यूनिट्स हो गई, तो इंडिया के ऑटोमोबाइल सेक्टर्स के मैन्युफैक्चरर्स की लिस्ट में अगर हम बात करें तो इन सभी का एक सोसाइटी है, एक ग्रुप है। और इस सोसाइटी के चेयरमैन के रूप में, नए चेयरमैन के रूप में विनोद अग्रवाल जी को, ध्यान रखेंगे आप, विनोद अग्रवाल जी को हाल ही में सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपका यहां पर सी, विनोद अग्रवाल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यूनिसेफ किसके लिए स्टैंड करता है। तो ध्यान रखेंगे, यूनिसेफ जो है चाइल्ड एजुकेशन एंड डेवलपमेंट के लिए, फेडरेशन के लिए काम करती है। और सद्भावना राजदूत के रूप में जिम्बाब्वे के इन्वायरमेंटलिस्ट, ध्यान रखेंगे आप, जिम्बाब्वे के इन्वायरमेंटलिस्ट जिनका नाम है वेनेसा नकाटे को हाल ही में यूएन के, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ के यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन आप यहां पर याद रखेंगे वेनेसा नकाटे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य के किस जिले के पायलीखंड हीरा खदानों में हीरा निकालने का कार्य शुरू किया जाएगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं, पायलीखंड जो हीरा का माइंस है ये आपके गरियाबंद जिले में, ध्यान रखेंगे आप, गरियाबंद जिले में है। 1992 में अनडिवाइडेड अविभाजित मध्य प्रदेश में इसकी खोज की गई थी और उसी समय लीज पर दिया गया था खनन का कार्य। लेकिन किसी कारणवश 2008 में ट्रिब्यूनल के द्वारा यह मामला लंबित हो गया, यानी कि ये जो माइनिंग का काम जो हो रहा था इसे रोक दिया गया। तो ध्यान रखेंगे 2008 में माइनिंग का कार्य रोका गया है और वापस से डिएमएफ, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फेडरेशन के द्वारा वापस से इस ट्रिब्यूनल
ट्रिब्यूनल के ऊपर केस जो लगे हुए हैं, ट्रिब्यूनल में जो केस पेंडिंग है उसको हटा करके खनन का कार्य स्टार्ट किया जाएगा। तो ये आपका है गरियाबंद में, ध्यान रखेंगे आप, गरियाबंद जिले में। करेक्ट ऑप्शन यहां पर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। राज्य बीज एवं कृषि विकास प्राधिकरण, ध्यान रखिएगा, राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड ने गेहूं एवं चना हेतु रबी सीजन का प्रमाणित बीजों के लिए कितना मूल्य निर्धारण किया है? तो गाइस ध्यान रखेंगे यहाँ पे, गेहूं और चने की अगर हम बात करें, गेहूं और चने की अगर हम बात करें तो प्रति क्विंटल के दर से गेहूं के लिए 3,425 रुपए और 3,425 रुपए और चना के लिए 7,500 रुपए निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा जो मोटे गेहूं होते हैं, जो छोटे साइज के गेहूं होते हैं, उनके बीजों के लिए 3,400 रुपए प्रति क्विंटल रखा गया है। ध्यान रखिएगा, 3,400 रुपए प्रति क्विंटल रखा गया है। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बनेगा आपका ए। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, अफ्रीका के बाद भारत के किस राज्य में हाई क्वालिटी हीरा होने की पुष्टि की गई है? तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर, अफ्रीका सबसे ज्यादा अगर डायमंड के माइंस कहीं पर है तो अफ्रीका में है, जो कि सबसे हाई क्वालिटी की है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंडिया में हीरे का सबसे बड़ा माइंस जो कि हाई क्वालिटी का हो, हाल ही में छत्तीसगढ़ में खोजा गया है। ध्यान रखेंगे, छत्तीसगढ़ में खोजा गया है और ये क्षेत्र है आपका गरियाबंद का। ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ के गरियाबंद का जो क्षेत्र है, यहां पर हाई क्वालिटी हीरे के बहुत सारे माइंस मिले हैं। ठीक है, माइंस मिले हैं, तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा छत्तीसगढ़। अगर आप लोगों को याद होगा तो छत्तीसगढ़ के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, ध्यान रखिएगा, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जो जो आपका मिनरल्स मिलता है, ओर्स मिलते हैं, खनिज मिलते हैं या अयस्क मिलते हैं, उसके हिसाब से हब के रूप में डेवलप किया जा रहा है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा। जैसे शक्ति जिला को डोलोमाइट हब के रूप में डेवलप करने की बात कही गई है राज्य सरकार के द्वारा। करेक्ट ऑप्शन यहां पर बनेगा आपका बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, नमूना पंजीकरण प्रणाली एसआरएस, ध्यान रखिएगा, नमूना पंजीकरण प्रणाली एसआरएस सांख्यिकी रिपोर्ट 2020 के अनुसार शिशु मृत्यु दर प्रति हजार कितना हो गया है? तो गाइस अभी ये रिपोर्ट जारी किया गया है परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा, एनएचएम के द्वारा। और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो एमएफआर है, मोर्टेलिटी रेट ऑफ इन्फेंट, ठीक है, या फिर आईएमआर भी बोल सकते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर 2019 में 35 था, जो कि 2020 के रिपोर्ट के अनुसार 21 में अभी जो है टोटल आपका 32 हो गया है प्रति हजार। 1 वर्ष से 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों की मृत्यु की जो दर है 1000 में 32 रह गया है। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर सी बनेगा। इसके साथ साथ सेक्स रेशियो, लिंगानुपात बढ़ने की संभावना दिखाई गई है, बताई गई है कि यहाँ पे इस साल जो है लिंगानुपात जो है, सेक्स रेशियो भी बढ़ा है। क्लियर रहेगा, तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर है आपका सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी ओलंपिक का आयोजन संभाग स्तर पर कब से कब तक किया जाएगा? ध्यान रखेंगे, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन 6 चरण में किया जा रहा है। पहला तो आपका मितान के बाद आपका ब्लॉक लेवल पे, ब्लॉक लेवल के बाद फिर डिवीजन पे, डिवीजन के बाद अगर हम बात करें तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, इसके बाद फिर आपका आता है संभाग, उसके बाद आपका आएगा राज्य स्तर। 6 स्तर पर आपका छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा। और संभाग स्तर की अगर हम बात करें तो संभाग स्तर पे 15 से, ध्यान रखिएगा, 15 से लेकर के, यहाँ पे कुछ मिसिंग है यहाँ पे 5 दिसंबर से होगा ये, 5 दिसंबर से 14 दिसंबर, ध्यान रखिएगा, 5 दिसंबर से 14 दिसंबर। तो यहाँ पे पूछा गया संभाग स्तर पर कब से कब तक आयोजित किया जाएगा, तो इसमें आंसर आप लेकर के क्या चलेंगे, क्या रखा गया है यहाँ पे 6 चरणों में से संभाग की अगर हम बात करें तो 5 दिसंबर से लेकर के 14 दिसंबर तक ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, 5 दिसंबर से लेकर के 14 दिसंबर तक संभाग स्तर पर आयोजित किया जाएगा। करेक्ट ऑप्शन यहां पर बनेगा डी। आगे बढ़ते हैं इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, पुरानी पेंशन योजना के तहत राज्य के कितने शासकीय कर्मचारियों को लाभ मिलेगा? यानी कि छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन योजना बहाल होने से ओल्ड पेंशन स्कीम, ओपीएस, ठीक है, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होने से छत्तीसगढ़ के करीब 3 लाख शासकीय कर्मचारियों को इसका लाभ मिलने वाला है। ध्यान रखिएगा, 3 लाख शासकीय कर्मचारियों को इसका लाभ मिलने वाला है।
तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा? सी। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे कि जो पेंशन स्कीम है इसमें मिनिमम सैलरी को फिक्स किया जाएगा, मिनिमम वेजेस को फिक्स किया जाएगा, साथ ही साथ अपर वेजेस को अकॉर्डिंग टू द पोस्ट फिक्स करेंगे, साथ ही साथ ग्रेड पे लागू होगा। क्लियर रहेगा? तो यहां पर आप ऑप्शन सी लेके चलेंगे। 3 लाख शासकीय कर्मचारियों को इसका बेनिफिट मिलने वाला है जो कि ओल्ड पेंशन स्कीम के दायरे में आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं सेशन के अंतिम चरण में, जहां पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के आईएनएस अजय को किस स्थान पर सेवा मुक्त किया गया? क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के आईएनएस अजय को किस स्थान पर सेवा मुक्त किया गया, यानी कि डीकमीशन किया गया। अगर हम आईएनएस अजय के बारे में बात करें तो टोटल टाइम पीरियड इनका था 22 ईयर्स का। ठीक है, 22 ईयर्स का इनका टाइम पीरियड था। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो सर्विस की अगर हम बात करें, सर्विस जो है 32 ईयर्स तक चला, 1990 से लेकर के 2022 तक, यानी 1990 से 2022 तक 32 सालों तक आईएनएस अजय ने अपनी सेवा दी इंडियन नेवी में। क्लियर रहेगा? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ओके गाइस, ये था आज का सेशन। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट सेशन में। बने रहिए तेजस कैरियर एकेडमी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।